तो आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका कहानियों की इस श्रृंखला में। मेरा नाम है राहुल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। दोस्तों, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के कारोबार में बहुत गिरावट आई, लोगों की नौकरियां चली गई और भी बहुत सारे काम धंधे जो थे वो बंद हो गए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार बंद नहीं हुआ, ना ही कम हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। मैं बात कर रहा हूँ उन स्कैमर्स की, उन फ्रॉडस्टर्स की जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं कि भोले भाले लोग जो हैं उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसी ही कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, आप लोग दंग रह जाएंगे, आप लोग ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी फ्रॉड हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये वाकया है 27 दिसंबर 2020 का। पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में एक पिता अपनी बेटी के साथ आते हैं और ब्रांच के एक कर्मचारी को कहते हैं कि हमने इस अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। छोटी सी अमाउंट थी, 25,000 की अमाउंट थी। और जैसे ही उन्होंने चेक दिया ब्रांच कर्मचारी को और सारी की सारी डिटेल लिख कर दी और उन्होंने कहा कि ये अमाउंट जो है हमने जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचानी है। और उस ब्रांच स्टाफ ने उनको एज़ पर द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो भी बैंक के वेटिंग टाइम्स होते हैं उसके हिसाब से उनको टाइम बताया कि इतने टाइम में ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए ब्रांच के उस एम्प्लॉइज़ से कहा कि हमें ये पैसे, हमारा एक पार्सल आया हुआ है, वो पार्सल दिल्ली में किसी कोरियर कंपनी के पास अटका हुआ है, तो उन्होंने हमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है, अदरवाइज़ वो पैकेट वहाँ से रिलीज़ नहीं होगा। तो ये सुनकर ब्रांच के उस कर्मचारी की दिमाग की घंटी बजी और उसने उस लड़की और उसके पिता को समझाया कि देखिए ये आपके साथ एक फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कोरियर कंपनी जो है अपने पास कोई भी किसी भी तरह का पार्सल नहीं रखती है जिसको हम पैसे देकर रिलीज़ करवा सकें। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके थे पास्ट में, बहुत सारे फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स सामने आए थे जिन्होंने इस तरह से लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर उनसे पैसे हेंटे थे। तो ब्रांच के उस स्टाफ ने उस लड़की और उसके पिता को बहुत समझाया कि देखिए, अगर वो आपसे बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आप पैसे भेजिए, 25,000 रुपये भेजिए, तभी आपका पार्सल जो है वो रिलीज़ हो पाएगा। तो आप इसको डबल श्योर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी भी पार्सल को छुड़वाने के लिए हमें पैसे भेजने हों। पर जो पिता था उसने कहा कि ये पार्सल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें लगभग 30 लाख का सामान है। तो ये सुनकर जो ब्रांच का स्टाफ था उसने फिर से उनको कहा कि देखिए, अगर ये पार्सल आपके पास फॉरेन से आया है या इंडिया में भी किसी भी जगह से आया है, तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी पार्सल जब पहुंचता है घर पे, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको सामान जब दिया जाता है तब ही कैश ऑन डिलीवरी वहाँ पे होती है। बट ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि पैसे देने की नौबत आए। बट वो उस लड़की का पिता और वो लड़की ब्रांच स्टाफ को कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और हमें रसीद दे दीजिए। हमने उस कोरियर कंपनी को भेजनी है और हम जब रसीद भेजेंगे तो ही हमारा पार्सल रिलीज़ होगा। तो उन्होंने ब्रांच स्टाफ की कोई भी ना सुनते हुए
वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। जब पैसे ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने वो रिसिप्ट जो थी वो वहाँ पे भेज दी। और ये मीनवाइल क्या हुआ था कि उन्होंने कहा, वो उस ब्रांच स्टाफ ने कहा कि क्या आप मेरी उस बंदे से बात करवा सकते हैं जिसने ये पार्सल रिलीज़ करवाना है वहाँ से। तो उन्होंने उस बंदे से बात करवाई। तो ब्रांच स्टाफ ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, इनका पार्सल जो है वो इंग्लैंड से आया है और इनका इस पार्सल को रिलीज़ करने के लिए 25,000 की अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी, फिर ही ये पार्सल रिलीज़ होगा। तो उस ब्रांच स्टाफ ने पूछा कि ये आप पार्सल जो है ये कहाँ से भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये पार्सल हम महाराष्ट्र से भेजेंगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उस ब्रांच स्टाफ ने पूछा कि कब तक ये पार्सल इनके पास पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा, उस कैम्पस्टर ने कहा कि विद इन 5 आवर्स ये पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी एक शक की बात थी कि 5 घंटे में महाराष्ट्र से कैसे पहुंच जाएगा ये पार्सल। फिर भी ब्रांच स्टाफ ने उस जो कस्टमर थे उनको कहा कि आप फिर भी पैसे भेजने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा भी हो सकता है। बट फिर भी उन्होंने ब्रांच स्टाफ की बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो पैसे जो थे वो उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिए। और जैसे ही वो रसीद लेते हैं, वो रसीद लेकर उनको भेज देते हैं और वो चले जाते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही ब्रांच खुलती है, 10:30 बजे उस लड़की का फादर जो है वो ब्रांच में आता है और उस ब्रांच स्टाफ के साथ बात करता है और वहाँ पे उसके पास बैठ जाता है। तो सबसे पहले उस ब्रांच स्टाफ ने पूछा कि सर, आपका पार्सल आपको मिल गया? तो वो आदमी उनको बताता है कि सर, हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया है। तो जैसे ही उसने उस ब्रांच स्टाफ को बताया कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, तो उस ब्रांच स्टाफ ने पूछा कि आपको पार्सल नहीं मिला है, इसका मतलब? उसने कहा, पार्सल मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसने तो हमसे 50,000 रुपये और मांग लिए हैं। तो हमने देने से इनकार कर दिया है और वो आगे से कह रहे हैं कि अगर आप ये पैसे नहीं डिपॉजिट करवाओगे तो ये 30-35 लाख का जो पार्सल है ये हम ना तो वापस भेजेंगे और ना ही आपको देंगे, ये हम रख लेंगे। तो जैसे वो ब्रांच में ये उसको पता चलता है ब्रांच स्टाफ को, तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो उनकी बेटी जो थी वो भी साथ में आई थी। तो उस ब्रांच स्टाफ ने उस लड़की से पूछा कि आप विस्तार में बताइए आपके साथ हुआ क्या था। तो उस लड़की ने फिर पूरी सच्चाई बताई कि क्या हुआ था। एक्चुअल में उस लड़की ने अपने मोबाइल में शादी.com एक मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई थी, क्योंकि वो अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही थी और उसके पेरेंट्स ने उसकी प्रोफाइल उसमें बनाई थी। तो जैसे ही उसने वो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसके कुछ दिनों बाद उसको एक मैसेज आता है और मैसेज जैसे ही आता है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वो चैटिंग जो थी वो उसने ब्रांच स्टाफ को दिखाई और उस पूरी की पूरी चैट की ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसे थी कि एक लड़का था, उसने एक अपनी पिक्चर जो थी उस लड़की को भेजी, उसके साथ ही उसने एक छोटी सी बच्ची की फ़ोटो उस लड़की को भेजी और कहा कि मैं इंग्लैंड से हूँ और ये मेरी बेटी है। तो सबसे पहले तो वो यही बातें उससे करता रहा, उसको अपने झांसे में फंसाने के लिए कि आप बहुत क्यूट हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी बेटी को भी आप बहुत पसंद आए हैं। और कुछ दिनों बाद जैसे ये चैटिंग का सिलसिला जारी था, बहुत दिनों तक चैटिंग चलती रही और एक दिन
उस लड़के ने उस लड़की को मैसेज करके बोला कि मेरी बेटी का बर्थडे है और आप मेरी बेटी को बहुत पसंद आए हो, तो मेरी बेटी चाहती है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट भेजूं, इंग्लैंड से कुछ गिफ्ट भेजूं। तो उसने कहा कि आप अपना एड्रेस बताइए ताकि मैं आपको पार्सल भेज सकूं। और वो लड़की जिसने मैट्रिमोनियल साइट अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था, उसमें अपनी सारी डिटेल डाली हुई थी, फिर भी उसने उस बंदे को व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, नाम, पता, सारा कुछ उसने उसको दे दिया। तो जैसे ही वो अपना एड्रेस जैसे ही उसने अपना एड्रेस उसको दिया, तो अगले ही दिन उस बंदे का मैसेज आ जाता है एक वीडियो के साथ कि ये देखिए, मैंने आपका पार्सल जो है यहाँ से डिस्पैच कर दिया है और ये कल आपको इंडिया में पहुँच जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो कुछ पल के लिए तो वो बहुत खुश होते हैं, और क्योंकि इंग्लैंड से उनको एक पार्सल भेजा किसी ने जैसे उन्होंने अज्यूम किया एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। बट जैसे ही अगले दिन पार्सल या कोरियर ऑफिस से उनको फ़ोन आता है, तो वो उनको कहते हैं कि आपका पार्सल आया है इंग्लैंड से और आपको इस पार्सल को रिसीव करने के लिए 25,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने होंगे, तो ही आपका पार्सल रिलीज़ हो पाएगा। तो पहले तो उन्होंने शंका जताई कि कोई भी पार्सल जो है वो आप हमें डिलीवर कर दो और हम इसके पैसे दे देंगे। बट वो बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इसी तब ही आपका जो पार्सल है वो रिलीज़ हो पाएगा। और उधर वही इंग्लैंड वाला लड़का उसको बार बार मैसेज कर रहा था कि आपने पेमेंट कर दी है या नहीं, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दीजिए ताकि पार्सल वहाँ से वापस ना चला जाए। तो वो भी वहाँ से प्रेशर डाल रहा था, और कोरियर कंपनी जो उनका फेक कोरियर कंपनी उन्होंने बनाई हुई थी, वो भी उनको बार बार कंपेल कर रहे थे कि आप मनी डिपॉजिट करवाइए, अदरवाइज आपका पार्सल जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी, उनका माइंडसेट इस तरह से क्रिएट कर दिया कि जी, ये आपका पार्सल जो है इंग्लैंड से आया है और इस पार्सल की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए 25,000 आप इसमें डिपॉजिट करवा दीजिए। तो इसीलिए उन्होंने वो पेमेंट डिपॉजिट करवा दी, और जैसे ही पेमेंट डिपॉजिट हुई उन्होंने 55,000 की और डिमांड कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बंदा था, जब उसके घर वालों, उस लड़की के घर वालों ने उसको मैसेज किया कि हम पैसे नहीं भेजेंगे, नहीं आपको हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और हमने ऑलरेडी 25,000 आपको दे दिया है, आप अगर आपका जो भी पार्सल है हमें भेज दो, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो हम आपके जो भी डिलीवरी करने आएगा हम उसको दे देंगे। तो वो बंदा आगे से बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में उनको बोलता है कि आपको अंदाज़ा भी है कि मैंने कितना महंगा पार्सल आपके लिए भेजा है, जिसकी अमाउंट जो है वो लगभग 30 से 35 लाख की है, तो आप एक छोटी सी अमाउंट नहीं पे कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर से उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आपको ये अमाउंट देनी ही पड़ेगी। बट फिर भी वो ब्रांच में आए, उन्होंने ब्रांच से कंसल्ट किया, ब्रांच ने उनको मना कर दिया कि आप ऐसे पैसे मत ट्रांसफ़र करवाइए। तो वो ब्रांच की बात मानते हुए उन्होंने वो अमाउंट जो थी वो ट्रांसफ़र नहीं करवाई। तो इस तरह से उनके साथ 25,000 का फ्रॉड हो गया। तो इसमें देखने वाली बातें जो हैं कि ये स्कैमर्स जो हैं, ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं, इन्होंने कितना एक यूनिक आइडिया जो है वो एक आयात कर लिया है कि जिससे उनको ऐसे ऐसे लोग मिल सकें, ऐसे लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर सकें, ऐसे लोगों के नंबर ले सकें कि जो कि उनके झांसे में जल्दी से जल्दी फंस जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जब अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा होता है, तो
जैसे ही उनको लगता है कि कोई फॉरेन का रिश्ता उनके लिए आ रहा है तो एक लालच सा, एक ललक सी आ जाती है कि हमारी लड़की या लड़का जो है वो इंग्लैंड में अगर कोई अच्छा लड़का उनको मिल रहा है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इन स्कैमर्स ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों से 25,000 रुपये ठग लिए। तो दूसरी बात जो ये है कि उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कोई भी बंदा जो अननोन है वो आपको इतना महंगा पार्सल क्यों भेजेगा। कोई भी बंदा किसी भी वजह के बिना आपको 100 रुपये की चीज़ नहीं भेजता है, और कोई अननोन बंदा आपको 35 लाख की चीज़ भेज दे, ये सुनकर दिमाग की घंटी एक बार तो बजनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये अपना नुकसान करवा लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो एक सबक है आप सब लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ये साइट्स यूज़ कर रहे हैं। मेरा मकसद किसी भी साइट को मैनिपुलेट करने का नहीं है, किसी भी साइट को इंसल्ट करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करने का है ताकि कोई भी बंदा इस तरह से इन फ्रॉडस्टर्स के झांसे में ना आ जाए। क्योंकि कई बार हम इमोशंस में, क्योंकि जब उस लड़के ने अपनी लड़की की फ़ोटो भी भेजी और उसको इमोशनली एक तरह से पूरा झांसे में ले लिया कि आप मेरी बेटी को बहुत पसंद आए हो और मेरी बेटी चाहती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेजूं, तो इस तरह से वो उनके झांसे, इमोशनली उनके झांसे में फंस गए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कहें कि वो लड़की अनपढ़ थी तो वो अनपढ़ नहीं थी। उस लड़की की क्वालिफिकेशन, उसके पास 2 मास्टर डिग्रीज थी, इनफैक्ट उसने बीएड की हुई थी और अभी भी किसी स्कूल में पढ़ा रही है। तो अगर ऐसे लोग इन लोगों के झांसे में आ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, तो वो लोगों का क्या होगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं और इन लोगों के झांसे में आसानी से आ सकते हैं। तो कुछ बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आप अपने बैंक के किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी के साथ मत शेयर कीजिए। किसी भी ऐसी चीज़ के झांसे में ना फंसें जो आपको लगता हो कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर 1% पॉसिबिलिटी भी आपको दिमाग में लगता है, 1% भी आपको लगता है कि ये एक टू गुड टू बी ट्रू है, मतलब कि ये बात जो है आपको हजम नहीं हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, कोई हमें पैसे पार्सल क्यों भेजेगा, तो आप ज़रूर वहाँ पे सोचिए और इनको पैसे कभी मत दीजिए। अपना बैंक का ATM कार्ड की इंफॉर्मेशन आप कभी किसी को मत दीजिए। OTP की इंफॉर्मेशन कभी मत किसी को दीजिए। कोई भी बैंक का अकाउंट नंबर या IFSC कोड जहाँ पे आपका अकाउंट है वो भी मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके अकाउंट में कोई इलीगल मनी ट्रांसफ़र हो जाए जिसके लिए आपको जवाबदेही देनी पड़ जाए। और बाकी अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, वो भी एक सेफ जगह पे महफूज करके रखिए ताकि इस चीज़ से भी आपको कोई भी बंदा लूट ना पाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी और मैं चाहता हूँ कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, या कोई भी बंदा आपके टच में है और जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।